Hey everyone, how are you all of you? Hope so you are all doing well. So let's get started our chapter number 15 in English grammar and our chapter name is present tense. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस इन सभी चीज़ों को बताने के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल बेस पे जो ट्रुथ है पूरी तरीके से जो सब लोग मानते हैं उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे एग्जांपल है द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, द वाइंड ब्लोज। हैबिट्स और रूटीन, यानी कि जो हमारी आदतें या जो हमारी दिनचर्या में जो चीज़ें शामिल है ना उन सभी को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, माई मदर कुक्स फूड। एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, और जो भी काम हमारे अभी फिलहाल के काम समय पे चल रहे हैं, हो रहे हैं, उन सभी को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे शी वर्क्स इन अ स्कूल, ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स, माय फादर वर्क्स इन ए बैंक। रूल टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर आपको रूल्स दिए हैं, रूल्स बताए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए क्या रूल होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एस और ईएस ऐड किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, और जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर ही रहता है। जैसे ही, शी, इट, राम, सीता, एटसेट्रा, ये सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये इसी तरीके से इस्तेमाल में लाए जाएंगे। जैसे शी रीड्स ए बुक, मनीष रीचेज होम लेट, इट रेन्स। आपने देखा इसमें एस भी ऐड हुआ है, ईएस भी ऐड हुआ है, और साथ में इसमें सिंगुलर वर्ड्स भी आए हैं, और साथ में अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें ऐड करी है। तो ये कौन से हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। आगे बोला है एस और ईएस इज नॉट एडेड टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, एट थर्ड पर्सन प्लूरल। एस और ईएस हम वहां पर ऐड नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जहां पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हो या फिर सिंगुलर या प्लूरल हो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो। इन सभी के साथ में एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता वर्ब की फॉर्म के साथ में। जैसे दे रीड बुक्स, वी रीच होम लेट, आई रन। इसमें आई रन्स नहीं लगाया, वी रीड्स नहीं लगाया, रीड्स नहीं लगाया हमने इसमें। वी यूज डू एंड डज विद नॉट मेक द सेंटेंस नेगेटिव। हम डू और डज का जो यूज होता है वो नॉट के साथ में नहीं लगाते, मतलब नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे डू इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, डू का यूज कहाँ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और डू का यूज हमेशा आई के साथ में होता है। जैसे शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, he does not play football, we do not run fast, they do not catch bus। देखो do not does not हमने ऐड किया, तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाने के लिए do और does के साथ में not का यूज करते हैं। आगे समझते हैं इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डू और डज जो होते हैं वो बिगिनिंग में लगाए जाते हैं सेंटेंस में, और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। डू यू नो मिस्टर गुप्ता, डज शी लाइक चॉकलेट्स, डू दे प्ले विद यू, डज ही राइट ए लेटर। ठीक है, ये डू डज जो है हम पहले ही लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताया है किस तरीके का हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ईएस ऐड होगा और साथ में ऑब्जेक्ट ऐड होगा। एग्जाम्पल शी प्लेज विद ए डॉल, यू गो टू स्कूल। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगेगा, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, डू डज के साथ में नॉट लगेगा और सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, शी डज नॉट प्ले विद ए डॉल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, डू डज के साथ में नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज का यूज पहले होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डज शी प्ले विद हर डॉल, डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, और लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन मार्क। आगे समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जब हमारा जो एक्शन है वो जब हम बात कर रहे हैं, उस काम के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय पे वो एक्शन जो है काम तभी भी चल रहा है।
ठीक है, तो वहां पर उसको लिए क्या आप बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा वहां पे। जैसे द गर्ल इज डांसिंग ऑन द स्टेज, हम बात कर रहे हैं कि गर्ल जो है वो स्टेज पर डांस कर रही है। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं, वो कर ही रही है अभी भी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन आर लाफिंग, तो लाफिंग यानी कि हंस रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर इवेंट्स, जो हमारे आगे के, जो हम फ्यूचर के लिए कुछ अपनी वो प्लानिंग करके चलते हैं, उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस डोर टुमारो, यानी कि कल को हम ये दरवाजा तोड़ने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे रूल दिए हुए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में आईएनजी ऐड हो जाता है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और वर्ब के साथ में जहाँ पे आप आईएनजी लगा हुआ देखें तो समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है। इज एम आर का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे ही इज वॉचिंग ए क्रिकेट मैच, आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, दे आर डिस्कसिंग द मैटर, वी आर पेंटिंग पिक्चर्स। देखा आपने, इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड लगा हुआ है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुए हैं, इज एम और आर। आगे है इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज किया जाता है इज एम आर के बाद में, जैसे इज नॉट, आर नॉट, ये सभी। He is not watching a cricket match. I am not celebrating my birthday. They are not discussing the matter. We are not painting pictures. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये नेगेटिव सेंटेंस हुए। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इज एम आर जो होते हैं वो सेंटेंस में पहले ही लगा दिए जाते हैं। जैसे इज ही वॉचिंग ए क्रिकेट मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे जहां पर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। एम आई सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, आर दे डिस्कसिंग द मैटर, आर वी पेंटिंग पिक्चर्स। ठीक है, आगे बोला है द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल, दे आर वर्किंग डिलीजेंटली। नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब सेम ही रहेगा, बस इसमें नॉट ऐड हो जाएगा। जैसे दे आर नॉट वर्किंग डिलीजेंटली, अभी जैसे हमने आपको ऊपर भी बताया था। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में इज एम आर पहले लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी और ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर दे वर्किंग डिलीजेंटली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड्स। अब ये तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस नॉर्मल समझे, अब जिसमें WH क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं उसके लिए। वैन इज ही कमिंग, व्हाई आर यू क्राइंग। अब इसके साथ में हम आईएनजी ऐड करते हैं वर्ब के लिए। आईएनजी ऐड करते हैं जैसे रीड, रीडिंग, पेंट, पेंटिंग, स्टैंड, स्टैंडिंग। व्हेन द वर्ब एंड विद ई इज ड्रॉप्ड एंड आईएनजी इज एड टू द वर्ब। देखिए, जो भी वर्ब है जिसके लास्ट में ई आ रहा है उसको हटा करके हम आईएनजी ऐड कर देंगे वर्ब के साथ में। जैसे राइट, ई को हटा करके राइटिंग बन जाएगा। बाइट, बाइट में से ई को हटाएंगे और आईएनजी ऐड करेंगे, बाइटिंग बनेगा। रिसाइट, रिसाइटिंग। विद सम वर्ब द लास्ट लेटर इज डबल्ड एंड आईएनजी इज एड टू द वर्ब। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें जो लास्ट का लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं और साथ में आईएनजी ऐड करते हैं वर्ब के साथ में। जैसे रनिंग, रन, रनिंग, तो जो लास्ट लेटर था ना एन, इसको डबल करके आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया रनिंग। कट, कट में आईएनजी ऐड करा, ये बन गया कटिंग। फिर है बिगिन, बिगिन में आईएनजी ऐड करा, ये बन गया बिगिनिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई भी हमारा इवेंट है वो कहां पर होने जा रहा है, जो भी हमें टाइम पीरियड दिया गया है, पिछले जब कोई बीता हुआ समय था उस समय पे हमने कोई टाइम पीरियड दिया था, उस समय पे वो काम हमारा पूरा हो चुका था, उस काम को बताने के लिए हम अभी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे सारे। यानी कि कोई काम था, हम बात कर रहे हैं अभी, और वो काम हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है वो काम ऑलरेडी डन हो चुका है पहले ही, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वी हैव बुक्ड द सीट फॉर ओपेरा, सुरभि हैज लेफ्ट फॉर वीना।
इट ऑल्सो एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स अ टाइम विच इज़ नॉट मैंशनड, और साथ में जो हमारे बीते हुए समय के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको बताने के लिए, और जिसमें टाइम जो होता है वो भी मेंशन नहीं होता ना कई बार, उन सभी को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे दे हैव स्टार्टेड द रेस, वी हैव फिनिश्ड द वर्क। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स होते हैं बनाने के लिए, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसमें हैव और हैड, हैज, हैव, हैड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। यानी कि ऊपर जो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगा रहे थे, इसमें क्या ऐड करेंगे, हैज, हैव, हैड ऐड करेंगे। द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द वॉच, द ओल्ड मैन हैज क्रॉस्ड द रिवर, जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। द बॉय हैव वॉन द मैच, विन, विन की थर्ड फॉर्म वॉन हो गई, और साथ में मैंने बताया था हैव का यूज होगा हैज, हैव, हैड का। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज, हैव लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, सब सेम ही रहेगा, बस इसमें हैज और हैव ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हैज डिलीवर्ड द स्पीच, शी हैज परफॉर्म्ड इन ए प्रोग्राम, they have changed the plan। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हैज, हैव के साथ में नॉट ऐड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, सब सेम ही होगा, हैज, हैव के साथ में नॉट लगेगा, ठीक है। जैसे ही हैज नॉट डिलीवर्ड द स्पीच, शी हैज नॉट परफॉर्म्ड इन ए प्रोग्राम, दे हैव नॉट चेंज्ड द प्लान। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैज, हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हैज, हैव पहले आ गया, डिलीवर्ड द स्पीच, हैज शी परफॉर्म इन ए प्रोग्राम, हैव दे चेंज द प्लान। अब इंटेरोगेटिव समझते हैं, इसमें WH वर्ड्स आएंगे, हैज, हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे व्हेन has he delivered the speech, why have they changed the plan, ठीक है। तो आगे समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये उस एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो कि पास्ट में बीते हुए समय में शुरू हुआ था और अभी तक भी वो काम चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इसमें जो भी वर्ड्स होते हैं ना हमारे सिंस और फोर, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट को, टाइम को बताने के लिए, ठीक है, और फोर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कोई भी हमारा टाइम पीरियड है उसके लिए किया जाता है। जैसे कि हैज ही बीन डिस्कसिंग द मैटर विद द प्रिंसिपल फॉर 2 hours, रीता हैज बीन लर्निंग द पोएम सिंस 2 o'clock, ठीक है। आगे इसके समझते हैं। तो ये आगे इसकी समरी दी हुई है, अभी तक हमने 4 पार्ट्स से डिस्कस किए थे इसके टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो देखिए इसमें फर्स्ट हमें बोला है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब फॉर्म कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि रूट फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो यूज होगी, एस या ईएस लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे। एग्जाम्पल, मनु राइट्स ए लेटर, गर्ल्स प्ले इन द ग्राउंड। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे साथ में, और आई का और यू का यूज होगा और साथ में इज एम आर लगेगा। जैसे आई एम लिविंग इन दिल्ली। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, वर्ब की जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे मनु हैज रिटन ए लेटर। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज, हैव लगेगा, बीन लगता है, साथ में आईएनजी लगती है और साथ में वर्ब की मेन फॉर्म लगती है। वर्ब की मेन फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, सिंस और फोर आता है टाइम को बताने के लिए। जैसे मनु हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।